हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नॉर्मी रेसलिंग। मैं हूं अंकित डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस नेटवर्क से। आई होप से मुझे आप पहचान रहोगे। अगर मेरे चैनल से आ रहे हो भाई तो पहले ही बता दो कि भाई को प्यार सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को अभी से लाइक कर दो एंड सबसे पहले बोल्ड प्रेडिक्ट करके बताओ फील्ड आ रहे हैं या फिर नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी ऑडियंस है सीधा कमेंट्स में धराधर घुसे और चिल्ला के बताए यस या फिर ना, ये मतलब यस या फिर नो, फील्ड आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। बाकी आज की वीडियो बिल्कुल डिस्कशन बेस्ड होने वाली है। मैं हूँ भाई इस वीडियो के अंदर पंकज भाई है, जिनका चैनल है आपको तो अच्छे से याद होगा, हमारे मुश्किल टाइम में कितना हेल्प किया था नॉर्मी ने, पंकज ने। तो बस भाई कोलैब वीडियो बनती थी, आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था उस टाइम पे। तो फील्ड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फील्ड के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि समरस्लैम की हाइप हम नहीं चाहते कि बर्बाद हो इस डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंट्रोवर्सीज की वजह से। तो भाई फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। अपडेट वगैरह नहीं है फील्ड को लेके, सिर्फ रैंडम डिस्कशन है। दो फैंस आपस में बात कर रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि जितने भी और बाकी के फैंस देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपने ओपिनियंस, थॉट्स सब कुछ जो है कमेंट करके बताएं। अब ये तो भाई हो गया मेरा इंट्रोडक्शन नॉर्मी के चैनल पे। थोड़ा नॉर्मी को बोलने देते हैं। तो पंकज भाई बताओ क्या माहौल है। तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मानिस पंकज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले फिंड ब्रे वाइट के बारे में। एक्चुअल में हम सभी लोग जानते हैं कि फिंड ब्रे वाइट के लिए कितनी हाइप रहती है। वो ऐसे सुपरस्टार हैं भाई जिनके रिटर्न के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि फिंड ब्रे वाइट एक बार फिर से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिले। और अब इस बार का जो हमें समर स्लैम देखने को मिल रहा है, जो कि 1 साल तो उनके रिलीज को हो चुके हैं, मतलब लगभग होने वाले हैं। और समर स्लैम में यहाँ पे अब ऐसा चांस लग रहा है कि मे भी हमें ब्रे वाइट शायद से देखने को मिल जाएंगे। अगर बोल्ड प्रेडिक्शन की बात करें तो भाई कोई भी नहीं बोल पाएगा, यस और नो बात इसमें अटक जाएगी। और जो यस बोलेगा अगर नहीं आए तो ऑफ कोर्स उसको कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले सारी चीजों के बारे में, जो भी टॉपिक्स होंगे उसको एक तरीके से तो 5 पॉइंट्स रखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सारे टॉपिक्स के ऊपर जो भी 5 पॉइंट्स है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, कोलैब वाली वीडियो है तो भाई मजेदार जरूर होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरे और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस नेटवर्क दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं और पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, ब्रे वाइट क्या हमें समर स्लैम में देखने को मिलेंगे? इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं अंकित भाई? देखो भाई, इसके बारे में बात हम लोग थोड़ा डिटेल में घुस के करेंगे, ठीक है। सीधा अगर बोलने वाली बात है तो 50-50 बोलूंगा मैं, चांसेस है नहीं है, क्योंकि मालूम है भाई पास्ट में ऐसे धोखे मिले हुए हैं। हेल इन अ सेल में तो लग रहा था ब्रे वाइट आ जाएंगे, उसके बाद मनी इन द बैंक में ऐसा विजनेट आया भाई तो देख के लगा ब्रे वाइट के लिए है। कई बार तो ऐसा होता है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर भी दिया था ब्रे वाइट के लिए कि हाँ भाई पक्का आ गए ब्रे। उसके बाद भाई तुमको मालूम है तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसे तो कोई भी नहीं कहेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी अपने कम्युनिटी का यूट्यूबर होगा जो कि कहेगा कि हाँ भाई फील्ड आएंगे तो आएंगे। लोग 50-50 ही बोलेंगे। मेरे हिसाब से 50-50 चांसेस हैं। लेकिन भाई कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो अंदर मुझे बिलीव है कि हाँ फील्ड का रिटर्न हो सकता है। अब बहुत सारे लॉजिक्स हैं इसके ऊपर, लॉजिक के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले नॉर्मी भाई तुम अपने ओपिनियंस बता दो, तुमको लगता है या फिर नहीं कि रिटर्न होगा। उसके बाद जो हम लोग की ऐसे डिस्कस करेंगे लॉजिक के ऊपर क्यों लगता है, ठीक है। तो बताओ पहले। देखो भाई, अगर रिटर्न की बात करें तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक बहुत ही बड़ा वाला फैन बॉय बन जाता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बेसिकली। क्योंकि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर कोई भी सुपरस्टार आता है मैं उसके लिए मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। भाई ब्रे वाइट एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको हमने मतलब ग्रो होते हुए देखा है, वो सुपरस्टार का कैरेक्टर देखा है। जैसा हमें कैरेक्टर देखने को मिला है भाई, उस बंदे को क्यों नहीं जरूर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार जरूर कोई ना कोई देखना जरूर चाहेगा। कोई ना कोई क्या, सभी लोग देखना चाहते हैं। तो एक्चुअल में मैं तो चाहता हूँ भाई समर स्लैम में उनका रिटर्न देखने को मिले। मैं अगर प्रेडिक्ट करूं और या फिर मैं अगर कहूं तो मैं भी यहाँ पे 60-40 का चांस रखूंगा। 60% मैच कहूंगा कि हो सकता है कि मे बी ब्रे वाइट हमें सही में देखने को मिले। क्योंकि अगर ब्रे वाइट हमें समर स्लैम में नहीं देखने को मिले तो मे बी शायद से ही हमें देखने को मिलेंगे फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। सो आपके क्या थॉट्स हैं अंकित भाई? वही बात है भाई कि अगर इस बार समर स्लैम में नहीं देखने को मिलेंगे बैट तो कोई बिलीव करेगा बाद में। मतलब अभी जो रूमर्स आते रहे भाई, फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को। इस बार जो हाइप बनी है ब्रे वाइट की, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले इतनी स्ट्रॉन्ग हाइप कभी बनी थी। मैं तो यही नोट कर रहा हूँ भाई कि हेल इन अ सेल के बाद हाइप बढ़ते जा रही है। हेल इन अ सेल में थोड़ी हाइप थी, उसके बाद अभी देखो समर स्लैम आते आते हाइप बढ़ गई है। तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा कि अगर ब्रे वाइट यहाँ पे रिटर्न ना करें तो उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करें। तो मुझे लगता है परफेक्ट प्लेस एंड टाइम होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे रीजन है भाई जिस वजह से हाइप वगैरह बनी हुई है। सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे लोग टैग कर रहे थे भाई एक इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह के नीचे एंड मुझे वीडियो शेयर कर रहे थे इट बिगिंस अगेन करके यूट्यूब चैनल की। फ्री प्रमोशन यहाँ पे मिल रहा है भाई को। तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि भाई देखो इसका ऐसा चैनल है, इसने ऐसी ऐसी प्रोमो वीडियो ड्रॉप की है। जो चैनल पे एक्टिव हो गए उनको मालूम होगा। तो पता है नॉर्मी भाई उसने एक सेकंड वीडियो अपलोड की है एंड उसमें वो बंदा कह रहा है, वो बंदा लिटरली कह रहा है कि मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कहा है कि विंस के रिटायर होने से पहले जल्दी ड्रॉप कर दो तुम ये विजनेट। उस बंदे ने यूट्यूब चैनल के ऊपर सेकंड
इसने ड्रॉप करा है एंड कहा है कि तुम ड्रॉप कर दो, WWE वाले ने मुझे ऐसा कहा है एंड वो कह रहा है कि फील्ड पक्का आएंगे। तो भाई ये कुछ चीजें हैं ना जो कि बहुत ज्यादा ऐसे मतलब अंदर से चुभ रही है कि हाँ भाई आखिर इतने लोग क्यों झूठी खबर फैलाएंगे। ये रीजन हैं। रिसेंट में तो देखा था हमने कि फील्ड ब्रे वाइट मंडे नाइट रॉ रोस्टर में आ गए थे, हालांकि वो चीज़ होती रहती है लेकिन फिर भी अचानक नोटिस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई जो कि बिलीव दिलाती हैं। अगर कहीं ना कहीं से भाई धुआं उठ रहा है यानी कि कहीं आग जरूर से लगी हुई है। तो ऐसे अगर आप कह रहे हो कि भाई फील्ड नहीं आएंगे सही है, लेकिन एटलीस्ट एक बार होप करके देखो, वन लास्ट होप बना के देखते हैं, क्या मालूम आ ही जाए। बाकी नॉर्मी तुमको क्या लगता है आखिर क्यों ऐसी रूमर्स क्यों बन रही है फील्ड के रिटर्न को लेके, क्या रीजन है? वैसे रूमर्स की बात करें तो भाई हर पेपर व्यू के बाद रूमर्स तो बन ही जाते हैं वैसे करके, मतलब ज्यादातर हेल इन अ सेल के टाइम पे भी देखने को मिला था, रेसलमेनिया के भी टाइम पे कुछ लोग कह रहे थे। वैसे आवाज थोड़ी कट पीट होगी क्योंकि अनकट हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो उसको थोड़ा इग्नोर बिल्कुल कर देना, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे वही बात है कि भाई हर पेपर व्यू के पहले ऐसी हाइप बन जाती है कि फील्ड में भी रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और उस यूट्यूब वीडियो की बात करें तो भाई WWE को, मतलब मुझे नहीं लगता कि WWE इतना जल्दी अपने प्लान्स को किसी को भी डिस्कस करने को कहती है। अगर रोमन रेंस की बात करें तो रोमन रेंस के बारे में किसी को भी नहीं पता था कि वो बंदा हमें देखने को मिलेगा भी। एज के टाइम की बात करें तो एज के टाइम पे भी नहीं पता था कि ये बंदा स्पीयर मारा है रॉयल रंबल में हमें देखने को मिलेगा, हालांकि उसके पहले रूमर्स आ चुके थे और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था। तो फील्ड के केस में भी मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन ये ट्रोल भी हो सकता है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हो सकता है ये हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं सीरियसली चाहता हूँ कि ब्रे वाइट हमें देखने को मिले WWE के अंदर। अब देखो ब्रे वाइट आएंगे तो क्या ब्रे वाइट हमें वही पुराने वाले कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे या फिर किसी नए कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे? तो सेकंड पॉइंट यही है कि क्या द फिंड ब्रे वाइट हमें किसी कैरेक्टर में अलग देखने को मिलेंगे या फिर हमें वही पुराने वाले द फिंड ब्रे वाइट देखने को मिलेंगे? अंकित भाई आपको क्या लगता है? ये बहुत सही पॉइंट निकाला भाई तुमने, मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और सबसे पहले तो बता दो भाई, ये नॉर्मी मुझे आप बोल रहा है, मैं तुम बोल रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि कुछ ज़्यादा रीज़न है। नॉर्मी की आदत है वो आप कहता है, मैं भी समझ लो, तुम ज़्यादा सीरियस मत लेना, नहीं तो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर रूड बोलने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, नॉर्मी तुम बता देना लोगों को कि तुम्हारी आदत है, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। बाकी हाँ, बात है कैरेक्टर की, तो देखो फील्ड वाले कैरेक्टर में नहीं आएंगे। तो हम लोग जो फील्ड बोल के कह रहे हैं कि फील्ड का रिटर्न होगा, फील्ड का रिटर्न तो नहीं होने वाला है। वो बस हम एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि हाँ वाइट वापस आ सकते हैं, फील्ड का रिटर्न नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अब वाइट मुझे लगता है नया कैरेक्टर लेके ही आएंगे, ईटर ऑफ वर्ल्ड्स वाले कैरेक्टर में भी वो वापस नहीं आएंगे। मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि वो नए कैरेक्टर के साथ आएंगे एंड ये जो नया कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं उनकी पिछली स्टोरी लाइन से कनेक्टेड होगा। मैंने चैनल के ऊपर कवर कर रखा है भाई एक मॉथ, कैटरपिलर, बटरफ्लाई ऐसी स्टोरी लाइन को जो कि फील्ड बिल्ड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसी से रिलेटेड कुछ होगा। लेकिन फील्ड, ईटर ऑफ वर्ल्ड्स ऐसे कैरेक्टर नहीं आने वाले हैं, कुछ नया कैरेक्टर आएगा फील्ड ब्रे वाइट का। एंड ये जो कल्ट ऑफ विंडम है कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड कुछ रहेगा, कुछ नया तो जरूर रहेगा भाई, मुझे यही लगता है पंकज। भाई मुझे भी यही लगता है, क्योंकि अगर ट्विटर पे देखे तो भाई उन्होंने व्हाइट 6 करके रखा है। अगर चाहे तो अगर वो व्हाइट साइन हो जाते, मतलब ब्रे वाइट अगर साइन हो जाते WWE के साथ में, तो ब्रे वाइट भी रख सकते थे अगर प्लान को निकालना नहीं हो सामने, मतलब किसी के तो। लेकिन फिर भी यहाँ पे WWE पुराने प्लान्स को पीछे छोड़ने वाली है। अगर ब्रे वाइट को ला रही है तो नई शुरुआत करेगी, नई स्टार्ट करेगी, और हो सकता है कि पिछले स्टोरी लाइन को कनेक्ट करके यहाँ पर कुछ एक नया ही कैरेक्टर देखने को मिल जाए। अगर आपको याद होगा तो 2018 के टाइम पे हमें जो कि एक और कैरेक्टर देखने को मिलने वाला था ब्रे वाइट का, सिस्टर एबिगेल का, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं देखने को मिला। एंड उसके बाद फिर हमें फिंड ब्रे वाइट वाला देखने को मिल गया 1 साल का ब्रेक के बाद, और फिर अभी हमें देखने को मिल रहा है जो कि रिलीज हो गए हैं। तो रिलीज होने के बाद अगर अब रिटर्न करेंगे तो डेफिनेटली हमें उनका कोई नया कैरेक्टर जरूर देखने को मिलेगा। अब देखना ये रहेगा कि वो कैरेक्टर होता कैसा है। भाई मैं तो चाहूंगा पर्सनली भाई फिंड ब्रे वाइट रिटर्न कर दो भाई। ओके, तो नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करें, ये चौथा पॉइंट आई थिंक मेरे हिसाब से, नहीं तीसरा पॉइंट है। तो क्रिप्टिक मैसेजेस भाई बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं हमें फिंड ब्रे वाइट की तरफ से। सो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मतलब जैसे हमें ट्विटर पे उनके हैंडल अगर देख लो तो ट्विटर हैंडल देख लो, बहुत सारी क्रिप्टिक चीजें देखने को मिलती है, उनकी प्रोफाइल पिक्चर देख लो, तो आपको क्या लगता है भाई, मतलब उनके ट्वीट के हिसाब से? देखो भाई, अगर अभी कोई, मैं बता रहा हूँ, कोई रैंडम बंदा, बिल्कुल कैजुअल बंदा जिसको मालूम ना हो कि लास्ट 2 ईयर्स में WWE के अंदर क्या हुआ है, अगर वो ब्रे वाइट की प्रोफाइल के ऊपर चले जाए
तो वो देख के कह नहीं सकता कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज हो चुके हैं। मैं लेजिट बता रहा हूँ, जो प्रोफाइल बना रखी है ब्रे वाइट ने, वो प्रोफाइल देख के कोई बंदा कहेगा क्या कि ब्रे वाइट रिलीज हो चुके हैं? बायो के अंदर विंस मैकमैन का मेंशन है, फील्ड का उन्होंने ट्विटर हेडर लगा रखा है, बैनर के ऊपर फील्ड ब्रे वाइट का मास्क है, प्रोफाइल पिक्चर पर उन्होंने भाई फील्ड को लगा रखा है। ऐसे चीजों को देख के कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि भाई ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं है। साथ ही साथ वाइट 6 नेम भी है, तो अगर कोई कैजुअल बंदा आता है जिसको नहीं मालूम है कि लास्ट 2 ईयर्स में क्या हुआ है, तो वो पक्का यही कह देगा कि हाँ ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू में है, उसको मालूम ही नहीं चलेगा कुछ। अब बाकी मैसेज की बात है भाई, क्रिप्टिक मैसेज की, तो जब ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यू में थे भाई तब हमें मैसेज नहीं पता चल पाते थे, अब तो खैर क्या ही पता चलेंगे, लेकिन लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सुनने में आया था कि जो लेटेस्ट ट्वीट था ब्रे वाइट का, वो कहीं कुछ मतलब बाइबल में से उठाई गई लाइन वगैरह थी, ऐसा जो कैप्शन वगैरह था वो बाइबल में से शायद उठाई गई लाइन थी, ऐसा मैंने सुना है, सुनने में आ रहा है। बाकी नोट तो भाई ये भी किया जा रहा है नॉर्मी की जो बायो में ऐड कर रखा है ब्रे वाइट ने, डॉट्स वगैरह, वो काफी कुछ टीच कर रहे हैं। जो डॉट्स हैं भाई वो टोटल 3-3 के अलग अलग सेट्स हैं, मतलब 25 सेट्स हैं भाई 3-3 डॉट्स के। तुमने चैनल पे शायद कवर भी किया मुझे लगता है। तो 3-3 डॉट के 25 सेट हैं भाई, एंड 25 को ही एमएसजी में होने वाला है मंडे नाइट रॉ। ना ही सिर्फ इतना, जो उनके बारे में लिखा गया है, बिगिन अगेन किड, इट्स व्हाट यू डू, कुछ ऐसे ही करके। तो ये जो पूरा भाई आप कह सकते हो कि सेंटेंस है, इसमें टोटल 25 वर्ड्स हैं, 25 वर्ड्स नहीं सॉरी 25 लेटर्स हैं, थोड़ा समझ लेना, 25 लेटर्स हैं पूरे इस सेंटेंस के अंदर। तो 25 लेटर्स देन 25 डॉट्स हैं भाई, मतलब 25 सेट हैं डॉट्स के। तो 25-25 मैच तो कर रहा है। अब ये इंटेंशनली ब्रे वाइट कर रहे हैं ट्रोल करने के लिए या फिर कुछ टीज करना चाहते हैं, वो तो देखो भाई बताना मुश्किल है, लेकिन जितना डिकोड हुआ है रिसेंट में वो मैं आपको बता रहा हूँ। देख के मुझे पूरा बिलीव है कि वाइट आएंगे, लेकिन एंड में हो सकता है कि ट्रोल हो, मुझे ये लगता है भाई। नॉर्मी तुमको क्या लगता है? भाई मुझे भी लग रहा है जो इतने क्रिप्टिक मैसेजेस हैं, इतनी सारी मतलब मेहनतें जो देखने को मिल रही है, इस हिसाब से तो भाई ब्रे वाइट को आ जाना चाहिए। लेकिन ट्रोल कर रहे हैं ना, तो भाई ये बहुत ही गंदा वाला ट्रोल होगा डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को, डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को, हम लोगों को। ऐसा भाई नहीं हो मेरे को सकता तो सबसे ज्यादा दुख होगा कि ब्रे वाइट हम लोग को ट्रोल कर रहे थे, लेकिन मुझे legit लगता लग रहा है है कि कि भाई एंड ऑफ द फील्ड डे ब्रे वाइट जरूर देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भाई मतलब मजा आ जाएगा, क्या ही बात करेंगे इसके बारे में फिर बहुत सारी। और अब बात करें तो भाई एज के साथ में, मतलब एज के साथ में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई विजनेट में ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रे वाइट के साथ साथ एज भी यहाँ पे टीज हो रहे हैं। एज पहले टीज हो रहे थे, उनके साथ साथ ब्रे वाइट को भी कहा जा रहा है कि वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या हमें इन दोनों का टैग टीम देखने को मिलेगा, ऐसा आपको लगता है? देखो वो तो सही है, लेकिन तुमने मुझे पहले बोलने नहीं दिया भाई। मुझे लगता है कि ब्रे वाइट अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो उनकी हाइप कहीं डेड हो जाएगी, तो अब प्रॉपर टाइम है रिटर्न करने का, ये मैं कहना चाह रहा था भाई। बोलने नहीं दिया मुझे। बाकी बात है एज एंड वाइट की, तो हाँ आ सकते हैं या फिर नहीं वाइट एज के साथ। तो देखो अगर सुनोगे भाई सही में, मतलब लॉजिकली, तो एज वाइट एक साथ उतने नहीं जचेंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एज शुरू से हेट करे सुपर नेचुरल कैरेक्टर को, तो देन वाइट के साथ अलाइन होने के लिए वो क्यों तैयार होंगे? एंड अगर एज लेके भी आते हैं वाइट को, तो लीडर कौन होगा? ब्रे वाइट इतना तगड़ा रिटर्न करने के बाद किसी के अंदर काम करेंगे? ये तो मुझे नहीं लगता। तो देखो जो करंट मैसेज आ रहे हैं, क्रिप्टिक मैसेज, वो देख के लग रहा है कि वो जजमेंट डे में जाएंगे, सॉरी जजमेंट डे के अगेंस्ट जाएंगे, एज के साथ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली अगर आप सोचो तो देन नहीं लगता है। तो मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ बस 25 तारीख तक का। अगर मंडे नाइट रॉ में वाइट आएंगे तो देन एज के साथ जाएंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि एज के साथ जाने वाले वाइट, इसलिए मैं समरस्लैम का वेट ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि रॉ में अगर वाइट को आना होगा तो एज के साथ आएंगे, वरना देन समरस्लैम में और भी कुछ है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो मुझे ये लगता है भाई कि एज के साथ अगर आना होगा तो आने वाले रॉ में आ जाएंगे, वरना देन आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देना कि वो एज के साथ आएंगे। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि एज के साथ अगर अलाइन करेंगे तो भाई ब्रे वाइट एक ऐसा कैरेक्टर है, जिस बंदे ने फायरफ्लाई फन हाउस जैसे चीजें बनाई है, वाइट फैमिली को इतने दिनों तक संभाला है, तो वो बंदा किसी के अंडर कैसे काम कर सकता है? भाई वो एक खुद लीडर है, तो लीडर किसी के अंदर काम करे ये किसी को जचता नहीं, और ना ही अच्छा लगता है हम लोग को भी देख के। भाई हम फैंस हैं, हम ब्रे वाइट को शुरुआत से ही जानते हैं ब्रे वाइट कैसे हैं। तो भाई ब्रे वाइट चाहे तो पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को रन कर सकते हैं अगर हम देखें तो मैं नहीं चाहता कि लीडर बन के, मतलब उनका कोई और लीडर बने या फिर वो किसी के अंदर काम करे। अगर ब्रे वाइट आएंगे तो हो सकता है कि एज के साथ अगर काम करे तो एक टैग टीम के लिए काम करे, एक मैच के लिए काम करे, 2 मैच के लिए काम करे, उसके बाद वो हट जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ अलाइन करेंगे या फिर टैग टीम बनाएंगे। और बात करें इनके साथ मैचेस की, तो हो सकता है कि हमें ब्रे वाइट वर्सेस एज भी हो सकता है, मतलब ये भी तो एक ड्रीम मैच है, ब्रे वाइट अच्छा, वर्सेस डीमन ऐसा फिन बालर, ये भी एक ऐसा भी ड्रीम मैच तो है अगर रिटर्न होता है ऐसा तब। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना चांसेस, भाई कि क्या बोलते हाँ हैं, जैसे मतलब अभी ब्रे वाइट एज का जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, तो सुनने में आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि एज एंडिंग में कहे मंडे नाइट रॉ में कि भाई समर स्लैम का वेट करो, समर स्लैम में मैं मिस्टीरियस पार्टनर लेके आऊंगा। ऐसा हो सकता है, सुनने में आ रहा है कि एज कहेंगे समर स्लैम में मैं मिस्टीरियस पार्टनर लेके आऊंगा। तो देन जो नॉर्मी भाई ने थ्योरी दी है कि एक मैच के लिए आ सकते हैं वाइट,
सो मे भी हो सकता है भाई, क्योंकि बहुत लेजेंडरी मैच बन जाएगा अगर ब्रे वाइट एज एक साथ compete करेंगे एक मैच के लिए। तो उस कंडीशन में आप SummerSlam तक का वेट कर सकते हो। तो पॉसिबल है भाई, ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है, एक मैच के लिए सही रहेगा मुझे ये लगता है। मतलब मिस्ट्री पार्टनर के तौर पे हो सकता है, काफी बढ़िया बात रहेगी। तो मे हम्म। बी एक्सपेक्ट तो करना रहेगा भाई ब्रे वाइट, देखते क्या होता है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि अगर एज के साथ में हमें टीम में नहीं देखने को मिले, तो क्या यस। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिल रहा है, वहां पर कहीं इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा? क्या लगता है अंकित भाई? देखो भाई, बात तो यही है कि इस मैच के अंदर इतनी खिचड़ी बन चुकी है और ऑलरेडी, मतलब थ्योरी है मैच के अंदर, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है। पहले कितने मैचेस हो रखे हैं भाई, एंड कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम एवर मैच है, दोनों टाइटल्स ऑन द लाइन है। साथ में भाई रोमन रेंस के साथ देख लो सेमीजन वगैरह सब है। तो इतनी खिचड़ी जब बनी चुकी है तो भाई एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं हम कि कुछ और हो जाए, मतलब वाइट आ जाए। क्योंकि अभी रिसेंट में BT स्पोर्ट वालों ने ट्वीट वगैरह करा था, हमने आपको अपडेट कराया होगा, आपको सारे चैनल्स पर अपडेट मिल गई होगी। बताया था आपको कि भाई ये टीज वगैरह कर रहे हैं, देखो ना ऐसे टाइटल वगैरह कैप्शन लिख के। तो वो टीज तो कर रहे हैं, एंड उन्होंने क्लियर कह रखा है कि भाई SummerSlam में है तो अब आप एक्सपेक्ट करो। SummerSlam में ऐसे हो रखा है ना कि अब रॉयल रंबल में जैसे हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट करते थे, अब वैसे हर साल SummerSlam में लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4 साल से देखते आ रहे हैं हम लोग, 2019, 20, 21 और ये 22 आने वाला है, चौथा साल है ये। तो ये लगातार होते रह रहा है। तो भाई मुझे लगता है कि अगर सही में एज के साथ नहीं आएंगे तो देन अगर वाइट को आना है तो रोमन ब्रॉक के मैच के एंडिंग में आएंगे। या तो हो सकता है भाई कि अगर रोमन रेंस टाइटल रिटेन करें तो जिस तरीके से लास्ट ईयर मनी इन द बैंक में हुआ था, जिस तरीके से लास्ट ईयर SummerSlam में हुआ था, उसी तरीके से ब्रे वाइट आएंगे भाई, एंड वहां से एक नई फ्यूड की स्टार्ट होगी। लेकिन डाउट्स इसलिए हो जा रहे हैं भाई क्योंकि क्लैश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकइंटायर एडवर्टाइज्ड हैं, तो वो चीजें थोड़ा डाउट क्रिएट कर दे रही है। वरना तो भाई सारा सीन सेट है। अगर ड्रू मैकइंटायर एंड क्लैश एट द कैसल की जरा एडवर्टाइजमेंट को हटा दो, WWE रिमूव कर दे, तो देन मैं भाई ठोक के कह सकता हूँ कि वाइट का रिटर्न होगा। सिर्फ क्लैश एट द कैसल की एडवर्टाइजमेंट मुझे परेशान कर रही है, वरना मुझे लगता है कि वाइट तो SummerSlam में आएंगे एंड इस मैच के एंडिंग में आ सकते हैं। ये भी हो सकता है ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई ब्रे वाइट एक मेन इवेंट सुपरस्टार हैं। द फील्ड वाला जो उनका कैरेक्टर था वो मेन इवेंट स्टेटस का था। तो अगर ऐसा हम्म। कुछ होता है तो भाई रोमन वर्सेस ब्रॉक के बीच में मतलब एक स्टोरी लाइन और भी आ सकती है फिंड ब्रे वाइट की। और फिंड वर्सेस रोमन की हम स्टोरी लाइन जानते हैं भाई, जिस बंदे से यूनिवर्सल चैंपियनशिप लिया था रोमन रेंस ने, जहां से इस रेन की शुरुआत देखने को मिली थी, जहां से सारी चीजें शुरुआत हुई थी, वो फिंड ब्रे वाइट थे। तो एंड भी अगर वहीं से होगी तो काफी बेस्ट और काफी लेजेंडरी थिंग लगेगी। और सर्कल वाली बात तो हमेशा ब्रे वाइट करते ही रहते हैं। तो बिल्कुल। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई लेजेंडरी बात रहेगी। सो इट्स अंकित भाई आपका इट्स क्या ऑल। कहना है? हाँ भाई, वही इट्स ऑल द सर्कल, ये तो भूल ही गया मैं। कंप्लीट सर्कल क्रिएट हो जाएगा। पहले तो भाई इनके WWE रिलीज का पूरा सर्कल एक साल होने वाला है, मतलब एक साल कंप्लीट होगा। एंड देखो क्या होता है, सर्कल वाली सीन तो बन रहा है। ऊपर से हाँ, ब्रॉक लेसनर के साथ भी तो ड्रीम मैच था भाई ब्रे वाइट का, ये मत भूलना आप लोग। ब्रे वाइट के साथ भी बताया जा रहा था कि फील्ड फ्यूड करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा मानना था जब फील्ड थे WWE के अंदर। तो ये सारी चीजें कनेक्ट तो होती हैं भाई आपस में। अब WWE हो सकता है कि जानबूझ के कनेक्ट करवाती हो ताकि उनके इवेंट की हाइप बने, टिकट्स बिके, लोग देखें ब्रे वाइट की आस में। तो अगर WWE भाई आस में दिखाई रही है तो बुला ही लो, मैं तो ये कहना चाहूंगा। बाकी आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस वाली वीडियो के लिए हमने इतने ही टॉपिक्स जुटा के रखे थे। मजा आया भाई मुझे तो पर्सनली। अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई के भाई। एंड हाँ, मैंने शुरू में ही बोला था कि कमेंट करके बताओ फीड आएंगे या नहीं, बोल्डली प्रेडिक्ट करो यस और नो। तो कमेंट सेक्शन भर देना भाई। बाकी नॉर्मी भाई, वीडियो को शुरू मैंने किया था, एंड तुम कर दो। सो वही आप लोगों के जो भी ओपिनियंस होंगे, जो भी प्रिडिक्शन होंगे, बोल्ड प्रिडिक्शन बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। क्या लगता है फिंड ब्रे वाइट आएंगे या फिर नहीं आएंगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वेल वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कोलैब है यार, अंकित के चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। WWE फैंस नेटवर्क सब्सक्राइब तो किया ही रहेगा आप लोगों ने। तो वीडियो अगर पसंद आई तो यार लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो ऑफकोर्स मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।